हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 3 by 3 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। अच्छा जी, इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? इनवर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। आपको गिवन मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, एक है ए डिटर्मिनेंट और नंबर सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चूंकि गिवन मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 3 by 3 है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। द रीजन इज, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल्स होगा तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होने से आपका जो मेन इक्वेशन है, मेन फॉर्मूला है, वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका डिनोमिनेटर में होता है। अगर आपको ये 0 मिलेगा तो आपने फर्दर प्रोसीड नहीं करना है। तो हमने गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और हमारे पास ऑर्डर 3 by 3 है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय ρ1। सो ρ1 के एलिमेंट्स क्या है? 9। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव राइट किया जाता है। आपने डिटर्मिनेंट के सिंबल्स ड्रॉ किए हैं। इसके बाद सेकंड एलिमेंट है 8। ये नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव राइट करते हैं। फिर डिटर्मिनेंट के सिंबल्स हैं। देन थर्ड एलिमेंट इज 6 और 6 आपके पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि 9 आपका फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो आप जब तो 9 के साथ जो डिटर्मिनेंट्स होंगे उसमें आपने फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको राइट करना है। इसके बाद आपके पास 8 है। 8 सेकंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो अब आप सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दें और जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं 2 1 एंड 7 5, इन्हें आपने इस डिटर्मिनेंट में इनक्लोज करना है। जबकि 6 आपका थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, तो आपने थर्ड कॉलम को इग्नोर करना है और रिमेनिंग जो दो कॉलम्स हैं उनके एलिमेंट्स को आपने एज इट इज राइट कर देना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 एज इट इज रहेगा, जबकि आपके पास ये डिटर्मिनेंट है और 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है। इट मींस आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है और मिडल साइन आपका नेगेटिव रहेगा। सो 4 into 5 you will get 20, middle sign negative, 3 into 7 the answer will be 21. Negative 8 as it is, 2 into 5 10, middle sign negative, 7 into 1 7, plus 6 as it is, 2 into 3 6, middle sign negative, 4 into 1 you will get 4. इधर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 20 minus 21 you will get -1, जबकि यहाँ ब्रैकेट में 10 minus 7 the answer will be 3, 6 minus 4 the answer will be 2. मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 into -1 the answer will be -9, माइनस साइन एज इट इज 8 into 3 the answer will be 24, प्लस साइन एज इट इज 6 into 2 the answer will be 12. आपने इन्हें सिंप्लीफाई किया है, माइनस माइनस प्लस 24 plus 9 you will get 33. लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन राइट करेंगे। प्लस का 12 एज इट इज रहेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस माइनस 33 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द आंसर विल बी 21। लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगी। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अगर हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और उसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सबसे पहले एक इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना होगा और उसके बाद आपने उसी कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो कोफैक्टर्स भी टोटल 9 होंगे। आप यहाँ पर कोफैक्टर A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, कोफैक्टर 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। इसी तरीके से कोफैक्टर A33 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को। ठीक है, तो आप -1 हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप कोई भी कोफैक्टर फाइंड आउट करें, और जबकि उसकी पावर में आपको इस कोफैक्टर की पोजीशन को ऐड करना होता है। कोफैक्टर की पोजीशन क्या है? 1 1, तो आपने 1 को 1 में ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे कोफैक्टर की पोजीशन होगी 2 1, तो आपको 2 को 1 में ऐड करना होगा। फर्दर आप डिटर्मिनेंट के सिंबल बनाएंगे, तो ये जो कोफैक्टर है 1 1 मींस आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है और जो रिमेनिंग आपके एलिमेंट्स होंगे आपने उनको पिक करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अपना कोफैक्टर 1 2 फाइंड आउट करेंगे, तो आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ऑब्जर्व करना है। तो आपने फर्स्ट रो को इग्नोर किया, सेकंड कॉलम को इग्नोर किया, तो जो रिमेनिंग आपके कॉलम्स हैं 2 1 एंड 7 5 आपने उनको राइट करना है।
इसी तरह से फर्दर अगर हम देखें, हमारा कोफैक्टर है 2 1, तो यानी सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने सेकंड रॉ को कट कर दिया, फर्स्ट कॉलम को कट कर दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है 8 6 3 एंड 5। तो आपने 8 6 3 5 को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। यानी सबसे पहले आपने -1 राइट करना है, चाहे आप कोई भी कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, और उस कोफैक्टर की पावर में आपने उस स्पेसिफिक कोफैक्टर की जो पोजीशन होगी आपने उसको ऐड करना है। जैसे यहाँ पोजीशन है 1 3, तो आपने 1 को 3 में ऐड कर दिया है। फर्दर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपने उस स्पेसिफिक कोफैक्टर को देखते हुए रॉज एंड कॉलम्स को इग्नोर करना है, और जो रिमेनिंग रॉज एंड कॉलम्स होंगे आपने उनको राइट करना है। अब आप क्या करेंगे, -1 अपनी जगह पे रहेगा, पावर में 1 + 1 इट विल बिकम 2। यहाँ पे डिटर्मिनेंट है 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और मिडिल साइन नेगेटिव रहता है। सो 4 × 5 इट विल बिकम 20, मिडिल साइन नेगेटिव। 7 × 3 इट विल बिकम 21। -1 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 1, जबकि 20 - 21 यू विल गेट अगेन -1। सो 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस। तो ये कोफैक्टर आपका क्या है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका कोफैक्टर का रिजल्ट है -1। इसी तरीके से जो मेरा कोफैक्टर 2 1 था, तो उसमें हमारे पास -1 फिक्स है, पोजीशन है 2 1, यानी सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम आपने इन दोनों को ऐड किया, डिटर्मिनेंट का सिंपल बनाया, सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दिया। जो रिमेनिंग एलिमेंट से 8 6 3 5 आपने उनको राइट कर दिया। -1 अपनी जगह पर है, 2 + 1 इट विल बिकम 3। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सो 8 × 5 इट विल बिकम 40, मिडिल साइन नेगेटिव। 6 × 3 इट विल बिकम 18। -1 का क्यूब करेंगे, आपको -1 एज अ रिजल्ट मिलेगा। 40 - 18 द रिजल्ट विल बी 22। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -22 आपका कोफैक्टर है। इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करते हुए टोटल 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे -1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कोफैक्टर 1 1 को, ठीक है, यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम पे जो आपको कोफैक्टर मिला। इसी तरह से सेकंड कोफैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रॉ सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम को। इसी तरह से इसी तरीके से कोफैक्टर -3 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को, और कोफैक्टर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम को। तो टोटल 9 कोफैक्टर्स आपने राइट कर लिए हैं। जैसे कि आप ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, अब आप इस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, यानी रॉ को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा। रॉ 1 क्या है, -1 -3 2, ये आपकी फर्स्ट रॉ है, आपने इसको एज अ फर्स्ट कॉलम राइट कर दिया। ये आपकी सेकंड रॉ है, आपने एज अ सेकंड कॉलम राइट कर दिया। ये आपकी थर्ड रॉ है, इसे आपने एज अ थर्ड कॉलम राइट कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स आपको मिल चुका है। आपका मेन गोल है आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, जबकि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया था -21। अब आप क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को -21 से डिवाइड करेंगे। इस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को -21 से आपने डिवाइड करना है। डिवीजन और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा ए इनवर्स को। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।